पर वो बात इस कमरे से बाहर नहीं जानी चाहिए। अगर ओमनी किंग को उसके बारे में कुछ भी पता चला तो बहुत ज़्यादा दिक्कत पैदा हो सकती है। इसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट बोलते हैं कि जैसा कि आप सभी जानते होंगे, यूनिवर्स 7 की अर्थ से जो लपीस था उसने टूर्नामेंट ऑफ पावर जीता था और उसके बाद उसने एक विश मांगी थी जिससे उसने सारे के सारे यूनिवर्सेस को रिस्टोर कर दिया था। पर इस विश की वजह से एक दिक्कत हो चुकी है, जो 7 यूनिवर्सेस पहले से इरेज हो चुके थे वो भी अब रिस्टोर हो चुके हैं। कैम्प्री जो कि यूनिवर्स 3 का एंजल है वो बोलता है कि 7 यूनिवर्सेस, मुझे लगा था कि टोटल मिला के 18 ही यूनिवर्सेस थे। इसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट बोलते हैं नहीं, ऐसा नहीं है, मैंने तुम्हें कभी पूरी सच्चाई नहीं बताई। पर पहले एक 19th यूनिवर्स भी था जिसका नाम था यूनिवर्स 0। सभी के सभी एंजल्स ये बात सुनकर काफ़ी हैरान होते हैं। कुसू जो कि यूनिवर्स 10 की एंजल होती है वो पूछती है कि पर फादर, आपने ये बात हमसे क्यों छुपाई। ग्रैंड प्रिस्ट बोलते हैं कि मुझे माफ़ करना, पर मैं आप सभी को ये बात नहीं बता सकता था। मार्गरेटा बोलती है कि मैं समझ गई, फादर को ज़रूर लगा होगा कि हम सभी के बीच में एक ट्रेटर है। एक दूसरा एंजल बोलता है कि हम सबके बीच में, पर ऐसा कौन हो सकता है। पर तभी सभी एंजल्स को एक आवाज़ आती है और सभी के सभी एंजल्स पीछे मुड़ के देखते हैं। वो आवाज़ बोलती है कि मुझे ये बात पता होनी चाहिए थी। और ग्रैंड प्रिस्ट इस आवाज़ को सुनकर हैरान रह जाते हैं। ये एक और एंजल होती है जिसे हमने पहले कभी नहीं देखा है। वो बोलती है कि जिस शख्स को तुम लोग अपना फादर बोल रहे हो वो एक डरपोक है जो कि अपने पास्ट में की हुई हरकतों को फेस नहीं कर सकता। यूनिवर्स 9 का एंजल मोहितो बोलता है कि आखिर तुम कौन हो और तुम खुद को क्या समझती हो और तुम हमारे फादर के बारे में ऐसा कैसे बोल सकती हो। मार्गरेटा मोहितो को समझाती है। वो बोलती है कि शांत हो जाओ मोहितो, सिचुएशन चाहे जैसी भी हो पर हम गुस्सा नहीं कर सकते। इसके बाद वो फीमेल एंजल ग्रैंड प्रिस्ट की तरफ बढ़ने लग जाती है। वो सभी एंजल से बोलती है कि मेरे सामने तुम सभी लोग झुको, क्या तुम्हें पता नहीं है कि मैं कौन हूँ। लगता है तुम सभी लोग बेवकूफ़ हो, मैंने तुम सभी को कभी नहीं छोड़ा था और मैं तुम सबको इस बहरूपी के बारे में बताती हूँ। किसी भी एंजल को समझ नहीं आ रहा होता कि ये नई एंजल क्या बोलना चाहती है, पर ग्रैंड प्रिस्ट इस बारे में जानते हैं। पर ग्रैंड प्रिस्ट चुपचाप अपनी जगह पर ही बैठे रहते हैं। आखिर ये नई एंजल कौन है और ग्रैंड प्रिस्ट आखिर क्या छुपा रहे हैं, इस बारे में हमें जल्दी पता चलेगा। इसके बाद हम फिर से वीरस के प्लेनेट पर आ जाते हैं और ये घटना इस पूरी की पूरी सिचुएशन से पहले हुई होती है। इसके बाद हम वीस और गोकू को देखते हैं। वीस गोकू के लिए काफ़ी परेशान होता है। वो बोलता है गोकू, अब तुम कैसा फील कर रहे हो, तुम्हारी पिछली फाइट काफ़ी ज़्यादा खतरनाक थी और उस फाइट ने यूनिवर्स के साथ साथ तुम्हारी बॉडी पे भी काफ़ी ज़्यादा घाव छोड़े हैं। गोकू बोलता है हाँ, और उस बारे में मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा। मैं लॉर्ड वीरस को हराने के लिए कुछ ज़्यादा ही उतावला हो गया था और मैं भूल गया था कि हमारी फाइट का यूनिवर्स पे क्या फ़र्क पड़ रहा है। वीरस इस बात पे हंसने लग जाता है। वो बोलता है कि तुम मुझे हरा सकते हो, ऐसा सोचना भी मत मॉर्टल, तुम मेरे सामने कभी भी नहीं टिक सकते। तुम जब भी मुझसे लड़ोगे सिर्फ हारोगे। अभी तुम्हें मुझे हराने में काफ़ी साल लगेंगे। गोकू बोलता है कि मैं उतना भी जवान नहीं हूँ जितना कि आप सोच रहे हैं और मैं आपको हराने के नज़दीक बहुत ही जल्द पहुँच जाऊँगा। इसके बाद वीस गोकू से बोलता है गोकू खड़े हो जाओ, तुम्हें हील करने का टाइम आ गया है। गोकू बोलता है ठीक है, पर मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर हो सके तो मैं इस घाव को रखना चाहूँगा। इस घाव को मैं तब तक रखूँगा जब तक मैं लॉर्ड वीरस को ऐसा ही घाव ना दे दूँ। लॉर्ड वीरस को इस बात पे गुस्सा आने लग जाता है। वो बोलते हैं कि तुम्हारी हिम्मत है तो मुझे छू के दिखाओ। वीस इस बात पे हंसता है और बोलता है कि बहुत बढ़िया, और इसके बाद वो गोकू को हील कर देता है। गोकू बोलता है कि तुम्हारी पावर्स तो बिल्कुल सेंजू बीन्स की तरह है, ख़राब सिचुएशंस में ये ताकत काफ़ी काम आ सकती है। वीस बोलता है तुम्हारा मतलब एंजल्स की पावर्स। इसके बाद वीस उड़ रही फूलों की पत्तियों को देखता है और बोलता है लगता है शेल ने अपने हिसाब से भी कुछ चेंजेस कर दिए हैं। वीरस इस बात पर चिल्लाने लग जाता है। वो बोलता है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई, मुझे ये सब कुछ बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। और इसके बाद वीस गोकू से पूछता है गोकू अब तुम क्या करना चाहते हो। गोकू बोलता है कि अगर मैं सच बताऊं तो मुझे भी नहीं पता कि अब मैं क्या करना चाहता हूं, पर अभी मुझे अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की पावर को भी मास्टर करना है। मुझे नहीं लगता कि इससे ऊपर भी कोई पावर लेवल है, पर फिर भी मैं जीत नहीं पाया। पहले मैं जिरेन से हार गया और अब मैं लॉर्ड वीरस से हार गया, पर फिलहाल मैं वापस अपने घर पर जाना चाहूँगा जहाँ पर मेरी वाइफ और मेरे बच्चे हैं। मुझे लगता है चीची मेरी काफ़ी चिंता कर रही होगी। इसके बाद वीस गोकू को वापस धरती पर ले जाने लग जाता है और गोकू वीस से पूछता है वीस तुमने मुझे नहीं बताया कि तुम अब क्या करने वाले हो। वीस थोड़ा सा सीरियस लग रहा होता है। वो बोलता है कि मुझे कुछ चेक करना है, मुझे काफ़ी बुरी फीलिंग आ रही है। गोकू भी इस बात पे सीरियस हो जाता है। वो बोलता है कि दुनिया में ऐसी क्या चीज़ है जो तुम्हें चिंता में डाल सकती है। वीस गोकू को देख रहा होता है। वो बोलता है कि मुझे किसी की प्रेजेंस महसूस हो रही है और ये प्रेजेंस काफ़ी नई है। ऐसा लग रहा है कि काफ़ी सारी ताकत और फोर्स एक जगह इकट्ठा हो गया है जो कि पहले वहाँ पर नहीं था। गोकू और भी ज़्यादा सीरियस हो जाता है। वो समझ जाता है कि हो सकता है वीस को उसकी ज़रूरत हो। वो बोलता है वीस मुझे ये सिचुएशन हैंडल करने दो। गोकू एकदम से वीस की कमर से हाथ हटा के उसके कंधे पर रख देता है और वीस को इस बात पे गुस्सा आता है। वो गोकू से बोलता है कि अपना हाथ हटाओ। गोकू अपना हाथ हटाने के बजाय वीस के कंधे को पकड़ लेता है और वीस को इस बात पे गुस्सा आने लग जाता है। वो बोलता है कि अपना हाथ हटाओ, पर गोकू अपना हाथ नहीं हटाता और वीस के कंधे को और जोर से पकड़ लेता है। वीस और गोकू एक दूसरे को घूरने लग जाते हैं और वीस समझ जाता है कि गोकू का इरादा पक्का है और आखिरकार वीस शांत हो जाता है और वो गोकू को समझाने की कोशिश करता है। वो बोलता है गोकू ये तुम्हारा काम नहीं है, यूनिवर्स की हर प्रॉब्लम को सॉल्व करना तुम्हारा काम नहीं है। गोकू बोलता है वीस ऐसा नहीं है कि मैं ये पहली बारी कर रहा हूँ, मैं पहले भी ये कर चुका हूँ, ये मेरा ही काम है, बस मुझ पर विश्वास करो कि मैं इस सिचुएशन को हैंडल कर सकता हूँ। वीस कुछ सेकंड के लिए शांत हो जाता है और सोचता है। वो बोलता है चलो ठीक है, पर अब मैं तुम्हारे साथ नहीं आ पाऊंगा, ग्रैंड प्रीस्ट ने मुझे अभी के अभी बुलाया है। और इसके बाद वीस एक बटन बनाता है और इसे गोकू को दे देता है। ये वैसा ही बटन है जैसा ओमनी किंग ने गोकू को दिया था। वीस गोकू से बोलता है गोकू जब भी तुम्हें ऐसा लगे कि तुम्हें मेरी ज़रूरत है इस बटन को दबा देना। गोकू इस बटन को पकड़ता है और बोलता है थैंक यू वीस। इसके बाद वीस और गोकू आगे बढ़ने लग जाते हैं और वीस इस बात पे हंसता है। वो बोलता है कि अगर तुम मेरी बात मानो
तो मैं अभी भी इसके खिलाफ हूँ। मुझे नहीं लगता कि ये सही है। गोकू बोलता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें डिसअपॉइंट नहीं करूँगा। व्हीस गोकू को जहाँ पर लेकर जा रहा था वो वहाँ पे बस पहुँचने ही वाले थे, और जैसे ही वो वहाँ पहुँचते हैं वो दोनों उस चीज़ को देख के हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उन लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वो अपनी आंखों के सामने देख क्या रहे हैं। गोकू और व्हीस सीरियसली इस चीज़ को देखने लग जाते हैं। गोकू और व्हीस जिस चीज़ की तरफ देख रहे होते हैं वो होता है यूनिवर्स ज़ीरो। तक एक एंजल ग्रैंड प्रीस्ट के पैलेस पर आ जाती है और ग्रैंड प्रीस्ट को एक इम्पोस्टर बता रही होती है। वो बाकी सभी एंजल से बोलती है कि मैंने तुम सभी को कभी नहीं छोड़ा था, और मैं अब तुम सबको इस बहरूपे के पास्ट के बारे में बताऊंगी। इसकी वजह से ना जाने कितने बिलियन लोगों की जान चली गई, और ये खुद को ओमनी किंग्स के लेवल का समझता है। ग्रैंड प्रीस्ट को ये बात सुन के गुस्सा आ जाता है। वो बोलते हैं कि बहुत हो गया, और इसके बाद वो खड़े हो जाते हैं। उनके अंदर से काफ़ी खतरनाक ऑरा निकल रहा होता है। उन्हें इस वक्त बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। ग्रैंड प्रीस्ट के अंदर से इतना खतरनाक ऑरा निकल रहा होता है कि ये एंजल भी बड़ी मुश्किल से उनके सामने खड़ी हो पा रही होती है। और इस नई एंजल ने ग्रैंड प्रीस्ट के बारे में जो कुछ भी बोला, ये बात सुन के सभी एंजल्स परेशान होने लग जाते हैं। वो बोलते हैं, फादर आपको बताना होगा कि इस सब का क्या मतलब है, और आखिर ये औरत कौन है जो कि एक एंजल की तरह लग रही है। ग्रैंड प्रीस्ट बोलते हैं कि ये सच में एक एंजल है, पर सबसे बड़ी बात यह है कि ये तुम सबकी मदर है, और सच बताऊं तो ये पूरी तरीके से झूठ नहीं बोल रही है। ये नई एंजल अभी भी गुस्से में ग्रैंड प्रीस्ट की तरफ देख रही होती है, और ग्रैंड प्रीस्ट की किसी भी बात से इसे फर्क नहीं पड़ रहा होता। ग्रैंड प्रीस्ट सभी एंजल्स को बोलते हैं, जिस 19 यूनिवर्स के बारे में मैंने तुम सभी को बताया था वो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर बनता जा रहा था। उसकी ताकत इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि वो मॉन्स्टर्स लेवल तक पहुंच चुकी थी, और उस यूनिवर्स की वजह से ओमनी किंग जो दुनिया में बैलेंस चाहते थे वो काफ़ी खतरे में पड़ गया था। मुझे जल्दी कुछ करना था, और वो काम इस तरीके से होना चाहिए था जिससे ओमनी किंग्स को उस बारे में ज़रा सा भी पता न चले। इस बात पर फीमेल एंजल हंसने लग जाती है। वो बोलती है कि तुम्हें जल्दी से करना था। टाइम और स्पेस को एक्सपेंड करना भले ही तुम्हारे लिए छोटा सा काम रहा हो, पर वो एक ऐसा तरीका नहीं था जिससे लोग जल्दी से जल्दी मारे गए हों। ये महसूस करना कि समय कितने बिलियन लोगों की बॉडीज़ के टुकड़े टुकड़े कर रहा है, वो भले ही तुम्हारे लिए कुछ सेकंड्स का खेल रहा हो, पर वो हर सेकंड हमारे लिए 10 बिलियन सालों के बराबर था। प्रीस्ट ग्रैंड प्रीस्ट इस बारे में बोलते हैं कि जैसा कि मैंने कहा, मेरे पास किंग की ताकतें नहीं थी, इसीलिए मुझे कोई और तरीका ढूंढना पड़ा। ये बात सुन के सभी के सभी एंजल्स हैरान रह जाते हैं। फीमेल एंजल बोलती है कि क्या तुम सभी ने इस बात को सुना? तुम्हारे फादर को ओमनी किंग के सामने सच बोलने के बजाय इतने सारे लोगों की जान लेना ज़्यादा आसान लगा, पर अपने फादर यानी कि ग्रैंड प्रीस्ट को ब्लेम करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, ना ही यहाँ पर किंग की गलती है। उसी वक्त हम यूनिवर्स 12 को देखते हैं। यूनिवर्स 12 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन जिन बोलता है कि आखिर वहाँ पर चल क्या रहा है, और इसके बाद हम यूनिवर्स 11 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन यानी बेलमोर को देखते हैं। वो बोलता है कि ये सभी एनर्जीज मुझे पहचानी हुई लग रही हैं। तभी एकदम से फीमेल एंजल बोलती है कि यहाँ पर असली गलती उस सिस्टम की है जिसने तुम्हारे फादर को इस तरीके से एक्ट करने पर मजबूर किया। तभी हम देखते हैं कि कुछ और एंजल्स और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन वहाँ पर आने लग जाते हैं। हम सभी के सभी एंजल्स और गॉड्स की शैडोज़ देखते हैं। एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बोलता है कि इस पूरी की पूरी सिचुएशन पे मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आ रही है। एक एंजल बोलते हैं कि काफ़ी लंबे समय बाद यहाँ पर आके मुझे काफ़ी अजीब सा लग रहा है, और एक दूसरा एंजल बोलता है कि ये सभी के सभी चेहरे काफ़ी जाने पहचाने हैं। एंजल कुसु बोलती है कि ये लोग तो, वीस बोलता है कि सही समझे, ये सभी गॉड्स और एंजल्स हैं डिस्ट्रॉयड यूनिवर्सेस के। एक एंजल बोलता है कि वीस तुम तो आज भी उतनी ही ज़्यादा समझदार हो, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुमने हम सभी को ज़्यादा मिस नहीं किया होगा। इसके बाद हम सभी के सभी यूनिवर्सेस के एंजल और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को देखते हैं। सबसे पहले आता है यूनिवर्स 13, जिसके एंजल का नाम होता है गैलियन और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का नाम होता है बेल्कन। गैलियन बोलता है कि सच में काफ़ी लंबा समय बीत गया है। इसके बाद आता है यूनिवर्स 14, जिसके एंजल का नाम होता है जीरीस और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का नाम होता है ड्रोमेल। यूनिवर्स 14 का एंजल बोलता है कि तुम सभी से मिलकर काफ़ी खुशी हुई। यूनिवर्स 15 की एंजल का नाम होता है मिलाडा और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का नाम होता है विलस्प्रिंग। विलस्प्रिंग बोलता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं करोड़ों साल से सो रहा हूँ, लगता है मैं वीर से भी ज़्यादा सो कर आया हूँ। यूनिवर्स 16 की एंजल का नाम होता है रैमटोल और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का नाम होता है मैग्नेक। मैग्नेक बोलता है कि लगता है किसी को चोट नहीं लगी है, लगता है हम सही समय पे यहाँ पे पहुँच गए, पार्टी अभी शुरू नहीं हुई है। इसके बाद आता है यूनिवर्स 17, उसके एंजल का नाम होता है ओलोरोस और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का नाम होता है नाइसोस। ओलोरोस के चेहरे पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है और वो 20 का नाम लेता है, यानी उसे 20 पे गुस्सा आ रहा है। नाइसोस बोलता है कि ओलोरोस शांत हो जाओ। तभी वादोस का किसी पे ध्यान जाता है। वो बोलती है 20 उस तरफ देखो। 20 बोलता है हाँ मैंने देख लिया। इसके बाद हम किसी के पैरों को देखते हैं और ये शख्स हंस रहा होता है। ये शख्स काफ़ी ज़्यादा जाना पहचाना है और ये होता है गोल्डन फ्रीज़ा। वो बोलता है कि गुड इवनिंग जेंटलमैन, मुझे आप सभी से मिलने का काफ़ी लंबे समय से मन कर रहा था। हमें पता चलता है कि गोल्डन फ्रीज़ा एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बन चुका है। फ्रीज़ा बोलता है 20 मैं तुमसे मिलकर तुम्हें थैंक्स कहना चाहता था। और इसके बाद हमें पता चलता है कि यूनिवर्स 18 के एंजल का नाम है ट्विस्ट और उसका गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन अब बन चुका है फ्रीज़ा। ट्विस्ट बोलती है कि लगता है तुम सबको अब समझ आ गया होगा कि न्यूट्रल रहने से क्या नुकसान हो सकता है। 20 बोलता है फ्रीज़ा लगता है मुझे समझ आ गया है कि तुम क्या प्लान कर रहे थे और तुम्हारा शुरुआत से ही प्लान क्या था। इसके बाद फ्रीज़ा 20 के सामने आके खड़े हो जाता है और 20 बोलता है फ्रीज़ा जब मैंने तुम्हें जिंदा किया था मैं जानता था कि तुम खाली तो नहीं बैठने वाली, पर मुझे नहीं लगा था कि तुम इस हद तक भी जा सकते हो। फ्रीज़ा बोलता है 20 मुझे कम समझने की गलती फिर से मत करना, और ये तो सिर्फ एक झलक है उन चीज़ों की जो मैं कर सकता हूँ। जैसे ही मेरे कमांडर्स को जूनों से इन्फॉर्मेशन मिली कि कुछ नए यूनिवर्सेस सामने आए हैं, उन लोगों ने मुझे इन्फॉर्म कर दिया। मैं ये बात सुन के काफ़ी हैरान था कि ज़ैनो को 18 यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करना पड़ा, जबकि वहाँ का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बिल्कुल बेकार था। ट्विस्ट से मुझे पता चला कि उसे अपने यूनिवर्स का बिहेवियर बिल्कुल भी पसंद नहीं था।
जिसका सीधा सीधा मतलब यह है कि वो एक रेवोल्यूशनरी बनने के लायक ही नहीं था। हम देखते हैं कि फ्रीजा ने अपनी टेल से गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की बॉडी को पकड़ा हुआ होता है और इसके बाद हम फ्रीजा की मेमोरी में देखते हैं कि असल में ये सब कुछ कैसे हुआ। हम देखते हैं कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन अपनी जगह पर खड़ा होता है और फ्रीजा उसके पीछे खड़ा हुआ होता है और वो उस पर अटैक करने वाला होता है। गोल्डन फ्रीजा एक अटैक शूट करता है जो कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के कान से टच होते हुए निकल जाता है, पर 18th यूनिवर्स के असली गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को इससे जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता। फ्रीजा 18th यूनिवर्स के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से बोलता है कि लगता है मैं चूक गया। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन फ्रीजा से बोलता है कि आखिर तुम चाहते क्या हो, पर एकदम से उसके साथ कुछ होता है। फ्रीजा एकदम से एक और अटैक शूट कर देता है जो उसकी छाती को चीर देता है और फ्रीजा हंसते हुए बोलता है कि लगता है मुझे पहले ही अपने लेफ्ट हैंड से अटैक करना चाहिए था। इसके बाद हम देखते हैं कि फ्रीजा एकदम से जाके गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के पेट में बहुत ही जबरदस्त घूसा मारता है। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के मुंह से खून निकलने लग जाता है और फ्रीजा बोलता है कि वैसे भी तुम पे ये गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की ड्रेस सूट नहीं करती और किसी को तो ये बात सही करनी ही थी, तो मैं ही कर देता हूँ। इसके बाद हम असल टाइम में वापस आ जाते हैं और फ्रीजा बोलता है कि पुराना गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन तो बिल्कुल बेकार था, मुझे तो यही नहीं समझ आ रहा कि वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बना कैसे था। इसके बाद फ्रीजा उसकी बॉडी को फेंक देता है। फ्रीजा बोलता है कि वैसे भी अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि यूनिवर्स 18 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन अब मैं हूँ, तुम्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। वीस बोलता है कि मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा कि तुमने ऐसा क्यों किया, पर तुम सही कह रहे हो, मुझे इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। फ्रीजा इस बात पे हंसने लग जाता है और बोलता है कि कहीं तुम पछता तो नहीं रहे हो मुझे जिंदा करके। वीस बोलता है फ्रीजा तुम बेवकूफ़ हो, तुम नहीं जानते कि तुम आखिर क्या कर रहे हो। फ्रीजा इस बात पे हंसता है और बोलता है कि वैसे भी इस सब का क्रेडिट तुम्हें ही चाहता है क्योंकि तुमने ही इस रिस्क को लिया था, पर क्या तुम मुझे बता सकते हो कि इस वक्त गोकू कहाँ पर है।